यानी ओम नमः शिवाय का आप जब करते हो, अभी तो अभी 3 लाख की है और 11 लाख तक लेके जाते हो, ठीक है। हम्म। उसके बचत आश्रम से एक थोड़ा हवन करना पड़ेगा, ठीक हम्म। है। उसके बचत आपकी दृष्टि खुल जाएगी। जी जी, तो गुरुजी ये उसके लिए बहुत कितना बढ़िया लगेगा? होगी, तगड़ा होगा, इसका कोई मुकाबला नहीं करना कर पाएगा आपको देखने में। अच्छा अच्छा विकास गुरुजी, एक दृष्टि बात होगी। और पूछना था मेरे को। नॉर्मल जैसे मैं कहीं सफर कर रहा हूँ या पढ़ाई लिखाई जैसे मैं कर रहा हूँ या एग्जाम देने मैं जैसे जा रहा हूँ, हम्म। उसके जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे को पेपर देना है, तो एग्जाम जैसे मैं दे रहा हूँ बैठे बैठे, मेरे को आंसर पता नहीं है, तो क्या दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख के आंसर्स नहीं, पता आंसर लगाना? देवियन नहीं, शक्तियां नहीं बताती, वो गलत काम हुआ, चीटिंग है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो नहीं ऐसा वो नहीं बात तो करती सही। मदद। जी जी, और वो बाकी करती है, नॉर्मल में। प्रेतनियां करती है। अच्छा अच्छा गुरुजी, और बाकी जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ नॉर्मल, खाली जैसे सुनसान जगह से जा रहा हूँ रात बिकाल अकेले, वो कोई जैसे प्रेत आत्मा है या भूत है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल आंखों से दिख सकते हैं? नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, आगे चक्र से दिखेगा। अच्छा, मतलब मैं बैठ के किसी भी विषय चीज में या वस्तु किसी भी चीज के बारे में देखना चाहूँ तो दिख जाएगा गुरुजी? हाँ हाँ, आपको 11 लाख ओम नमः शिवाय जप करके ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित करेंगे। पर जी संकल्प लेना है कि मुझे दृष्टि खोलनी है इस हेतु, ठीक है। जी जी तो जी उसके जी बचत जी आपको शिव जी की दृष्टि प्रदान करेंगे आश्रम की। जी। और आगे जाके मैं और भी जैसे कोई साधना करना चाहता हूँ तो उसमें कोई पाबंदी, कोई दिक्कत, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना? शिव जी की करते हो तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, कुछ नहीं। नहीं नहीं गुरुजी, मतलब शिव जी की मैं जैसे सिद्धि कर लिया, दिव्य दृष्टि हो गई, हम्म। आगे और जैसे मैं साधना करता हूँ किसी और चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी कर सकते जी हो, जी शिव जी के तो सभी है ना। तो शिव में एकाग्रता नहीं ना, समग्रता है भाव है। जी 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 वो जी सब कुछ अंगीकारत करते हो, तो कुछ भी कर जी। सकते गुरुजी, हो। एक चीज और पूछना था, ये जो बेताल यक्षिणी जो होती है, दो विषय पे मेरे को बहुत अच्छे से जानना था। बेताल और एक यक्षिणी। बेताल जो होते हैं वो यक्षिणी से ज्यादा ताकतवर होती है कि यक्षिणी बेताल से ज्यादा ताकतवर होती है? आप बोलोगे कि एक प्रेतनी ज्यादा ताकतवर होती है क्या, काली ताकतवर होती है? तो मैं बता दूं कि प्रेतनी भी काली से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, वो साधक पर डिपेंड है, कितनी कितना मेहनत की। अच्छा, मतलब हमारे ऊर्जा के मतलब दम पे होता है गुरुजी, मतलब हम जितना ज्यादा जाप करेंगे उनको उतनी शक्ति प्राप्त होती है? हाँ वही होता है, इसमें कोई नहीं है। समझो कि आपको अब एक के पास काली है, उसने 4 दिन का 40 दिन का अनुष्ठान किया है, और एक जी। ने प्रयत्न किया है 4 साल का, तो हम्म। काली को खा लेगी एकदम प्रयत्न। अरे बाप रे, मतलब हमारे मतलब तपोबल के ऊपर डिपेंड करता है गुरुजी ये, हाँ, हमारे कोई ऊर्जा ईश्वर के ईश्वर नहीं है। भगवत गीता में एक वाक्य नहीं सुना है क्या, जी कि जी। भगवान बोलता है आप किसी भूत प्रेत का करो, पिशाचनी करो, राक्षस करो, या हम्म। देवती देवता को करो, देने वाला ऊर्जा है ना मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी हाँ मैं ही हाँ। हूँ, सब मैं ही हूँ। जी 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 ये बस जी। छलावा होता है। अच्छा, ठीक है गुरुजी, तो मैं ये कर रहा हूँ गुरुजी, अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा। हम्म। और एक समय तो मैं पूजा करता ही करता हूँ, तो 5,000 से कम जाप मैं करता नहीं हूँ। और कहीं जाना आना रहता है उससे करो, पहले अब मैं पूर्व जन्म भी दिख जाएगा, मैंने भी किया था ना ओम नमः शिवाय का, जी। ठीक है। तो पूरा पूर्व जन्म का दर्शन हो जाता है अंतिम दिन में एकदम। तब अच्छा अपना अच्छा अच्छा। चेतना इतना विकास हो जाता है ना, विश्वास नहीं कर हम्म। पाओ। जी। कंटिन्यू करो, गु- क्योंकि मैं भी जी पहले कितने सालों तक ओम नमः शिवाय ही जप किया था। जी जी जी। हो सकता है शायद शिव जी दर्शन भी दे दे, भगवान शिव जी। दर्शन तो 11 लाख में तो नहीं देंगे, पर आपको वो उनका एहसास हो जाएगा। जी, कम से कम 1 करोड़ के आसपास करेंगे तो शायद दर्शन दे दे। बिल्कुल हो जाएगा, आपको इतना ज्ञान देंगे कि वो आप दर्शन से जितना लाभ नहीं सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा लाभ होगा। जी जी गुरुजी, और जैसे अनुष्ठान करवाना है, ब्रह्मलोक आश्रम से, उसके लिए कितना लगेगा गुरुजी? कौन सा हवन? हाँ, हवन के लिए। वो दृष्टि खोलने के लिए? हाँ हाँ। वो तो उसी समय पता चलेगा उसको कितना लगेगा, क्योंकि आपकी अच्छा ऊर्जा अच्छा। पर डिपेंड है। जी जी, मतलब अभी ऊर्जा अच्छी खासी है ना गुरुजी? ऊर्जा तो अभी बनी है ओम नमः शिवाय की, पर आपको अभी और चाहिए ना, आपको जो जी जी मनोकामना जी, है वो उस हाँ। पर डिपेंड होता है ना ऊर्जा का। जी 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 क्योंकि प्रकृति आपको तभी देती है जब कीमत दोगे। अभी शोरूम में जाओगे तो गाड़ी वाला 1 रुपया भी कम होगा तो नहीं देगा ना। जी जी जी, हाँ सही बात। तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा, आपको मेहनत देनी हाँ पड़ेगी। हाँ। जी जी, ठीक है ना गुरुजी, मैं आपसे बात करते रहूंगा। और आप करो, हर जाप में। हफ्ते स्कैनिंग करवा लेना ओम नमः शिवाय का, जब कर रहे हो आप, जी ठीक है। जी तो हो जाएगा, जी आप ये करोगे ना, दृष्टि तो बहुत पावरफुल होगी, तो आपको जी सारी सिद्धियां यूं ही मिल जाएंगी। जी। गुरुजी, आपके तो बहुत सारे शिष्य हैं, तो क्या आपके कोई ऐसे शिष्य हैं जिनके पास प्रेतनी या भूत की सिद्धि हो? प्रेतनी की है क्या? प्रेतनी की सिद्धि है ना? गुरुजी, मेरा एग्जाम निकालना है, अभी निकला नहीं, नहीं है इसमें हम मेरा। मदद पे नहीं, चलावा ये सिद्धियां होती है वो ईमानदारी काम करने के लिए होती है, बेईमान काम अच्छा करने के अच्छा। लिए नहीं।
जी ठीक है, मैं चीटिंग उनको। करने के लिए नहीं होता। चीटिंग अच्छा करने के अच्छा। लिए ना ही वो हम देते हैं ना किसी को करने देते हैं। जी तो ठीक है किसी को गुरुजी। पता चल भी जाए कि कोई चीटिंग कर रहा है तो मैं ऊर्जा खींचे लेता हूँ ना, इतनी ऊर्जा तो दी नहीं 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 कि गुरुजी, मैं ऐसा काम नहीं पता है करूंगा, ना। आप बना कर दिया ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नहीं, ईमानदारी से आप करो। आपको चाहिए तो ईश्वर से पैसे मांगो, ईश्वर तो देता है। जी जी, हम्म। जैसे कि गुरुजी बिजनेस आगे खड़े करना है तो रास्ता दिखाएंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। जी, एक अब ऐसी ईश्वर को शक्ति। प्रसन्न करो ना, आप ईश्वर को प्रसन्न करो, दान पुण्य करो तो आपको सफलता मिल जाएगी। लोगों को गुरु जी, पुण्य दुआएं छत मिलेंगी में तो। बैठ के, छत में बैठ के एक दिन या 2 दिन की कोई प्रेतनी सिद्धि होती है जिसके नॉर्मल तरीके से हो सके, और ये शांत सब स्वभाव से। प्रेतनी तो सिद्ध हो जाती है, पर आपको उससे लाभ क्या लेना है ये बताओ। गुरु जी, जैसे कि बिजनेस खड़े करना है या बिजनेस चलाना है, जैसे कि मैं ठेला लगा लिया, हम्म। ठेला लगाऊं तो कम से कम चले, तो ताकि 2 पैसे का आवक हो। जैसे कि अभी मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और पिताजी अब नहीं है, तो घर में पेंशन ही आ रहा है, पेंशन से ही सब कुछ चल रहा है, तो मेरे को जल्द से जल्द सेटल होना हो है गुरु सकती जी, है माँ यही। प्रेतनी नाम की एक शक्ति है, वो करा सकता हूँ। जी जी, तो कितने दिन की रहेगी गुरु जी ये? उसे काम क्या लेना है, अपना ठेला में सहायता लेनी है ना। हाँ, मतलब आगे जाके मैं कोई सी भी जैसे बिजनेस में जैसे करता हूँ, तो उसमें मेरे को जैसे कि धन की तो आवश्यकता है, 11 दिन तो की मैं। करो ना, वो 11 दिन की प्रेतनी करोगे आप। ठीक है। हम्म। या ना नवरात्रि में आ रही है तो नवरात्रि में 9 दिन करो, तो वो जो ताकतवर बन जाएगी तो तुम्हें मदद जी करेगी अदृश्य रूप में। जी जी, तो अदृश्य मतलब मेरे को दिखाई देगी, बातचीत करेगी। नहीं दिखा देगी ना, ऊर्जा चाहिए ना उसमें। अच्छा, तो बात करेगी गुरु जी? नहीं, बात नहीं करेगी, मदद करेगी। तो क्या बोलूंगा, जैसे कि गुरु जी से कोई भी काम ना करूंगा? वो तो बता दूंगा ना कैसे काम लेना है। पहले सिद्ध अच्छा करोगे अच्छा। तभी तो बताऊंगा ना। जी जी, ठीक है गुरु जी, तो पहले मैं ये अपना अच्छे से जाप अच्छे से करता हूँ, और दशांश श्रवण करूंगा तो और पावरफुल हो जाएगा। हाँ। ठीक है गुरु जी। समझे तुम ओम नमः शिवाय का अच्छा सा 11 लाख करते हो, उसके पश्चात प्रेतनी माँ प्रेतनी है। ठीक है। हाँ। यानी बहुत हम्म। सारे प्रेतनी उसके अधीन रहती है, तो माँ प्रेतनी जी। को सिद्ध कर लेते हो तो हम्म। आपको बिजनेस में बहुत वो सफलता दे सकते हैं, धन जी में तो बहुत गुरुजी, सफलता। मैं ना हर प्रकार से सहायता चाहता हूँ, जैसे कि धन हो गया या शत्रु अगर मेरे को कोई परेशान करे तो उच्चाटन करूँ, मारण नहीं। लेकिन अगर अभी जरूरत पड़ गया, जैसे उसको बंधन में रख सकूं या दूर करूं, ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरा मारने की भी जरूरत ना पड़े, उस व्यक्ति को दूर कर दूं, वो अपने काम से काम रखे और मेरे प्रति आदर सम्मान रखे और अपने काम से काम रखे। तो उनको जैसे प्रत्यक्ष करना है पूर्ण रूप से, फिर भी तो कम से कम बीस हो दिन सकता है 21 दिन। प्रत्यक्ष करना, तो उसको भी उतना ही करना पड़ेगा, उतना मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, उतना खर्चा भी जी। लगेगा ना धन। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे को मेहनत पैसा कर बहुत मतलब लगता है उसके हवन के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। मेन ऊर्जा का स्रोत हवन ही होता है ना, यज्ञ होता है हमारे हम्म हिंदू शास्त्र में। तो हम्म। उसी से ऊर्जा निर्माण होती है। तो हम्म। बाकी होता है उसको बहुत समय लगता है जब से। तो जी। हवन के लिए तो वो धन ही बहुत ज्यादा लगता है, तो प्रत्यक्ष हम्म। करना है तो बहुत पैसा लगता है, इसलिए आज्ञा चक्र पे लाते हैं ना। हम्म। नहीं तो प्रायर व्यक्ति को प्रत्यक्ष करना क्यों ना देते, पर पैसा बहुत लगता जी, अभी ओम नमः शिवाय का मैं 11 लाख करता हूँ, फिर आगे देखते हैं गुरुजी, पहले यही करता हूँ मैं, उसके बाद आगे है। ठीक सोचेंगे। है, ओके। जी जी, धन्यवाद गुरु। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि व्यक्ति पूछ रहा था कि क्या ओम नमः शिवाय से त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, आप कोई भी शक्ति हो आपके पास प्रेतनी होगी तो भी आप त्रिकालदर्शी हम बना सकते हैं। आप पूछो कि दूसरे गुरु बना सकते हैं कि वो उनका उनका मैटर होता है। हर व्यक्ति का तंत्र का ज्ञान अलग होता है, मेरे पास तंत्र का ज्ञान अलग है। मैं लोगों को जो सेवाएं देता हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो बाकी कोई और देता है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ टेक्निक होता है वो सारा अलग है। ध्यान की टेक्निक अलग है, जप की टेक्निक अलग है, सिद्धि देने की टेक्निक अलग है, आज्ञा चक्र खोलने की टेक्निक अलग है। ये बाकी लोग नहीं जानते, क्योंकि जो भी ज्ञान मिला है वो दिव्य शक्तियों के माध्यम से मिला है, इसलिए बहुत सारे लोगों को जल्दी अनुभव भी होते हैं और जल्दी त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। और एक व्यक्ति है, उसने तो एक ही हफ्ता जप किया और उसका इतना हो गया है कि आज्ञा चक्र खोलने योग्य बन गया है। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि इतनी ऊर्जा आ गई है, तो थोड़ा और घुमाएंगे फिर अगले महीने वो खुला देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी जब खोल देंगे तो व्यक्ति को वैल्यू का पता नहीं चलता। पर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि इसका आज्ञा चक्र इतनी जल्दी कैसे खुला। तो वो एक ही हफ्ते में खुल गया। तो मैंने पूरा स्कैन किया, देखा तो कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति चाहती है कि वो त्रिकालदर्शी बने, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा दे दी है। मुझे पता भी नहीं, स्कैनिंग किया तब पता चला। तो जब आप ब्रह्मलोक आश्रम को जब समर्पित करते हो अच्छे से ओम नमः शिवाय का, तो आपको जो चाहिए सब दे सकते हैं। तो इन्होंने 3 लाख जप किया है, पर इनका आज्ञा चक्र नहीं खोला, पर किसी ने सिर्फ एक 15 दिन ही जप किया है और उसको समर्पित किया ब्रह्मलोक आश्रम को, तो ब्रह्मलोक आश्रम ने उनका आज्ञा चक्र खोलने योग्य बना दिया।
तो इतना कुछ होता है, पर जो अपने मन स्थिति पर होते हैं, उसने कम जप किया है पर उनके मन में बहुत श्रद्धा है, विश्वास है। इन्होंने 3 लाख जप किया है तो इनका मिनिमम श्रद्धा विश्वास है, या ये है नहीं, उनका ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हो। सबका तो विश्वास है ही, अलग अलग लेवल पे होता है, अपने कर्म अनुसार, अपने संस्कार अनुसार, अपने विचारों अनुसार। तो ऐसा है। तो आप जब समर्पित करते हो तो आज्ञा चक्र खुल ही जाता है। और हमारा प्रथमतः यही है कि आज्ञा चक्र खुले, लोगों को ईश्वर के दर्शन हो और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, और इसी के माध्यम से व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। व्यक्ति को धन की भी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, धन के सिवाय कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और दुकान में चाहिए एक चॉकलेट भी लेना है तो वो वैसे वैसे मांगेगा, ये ना पैसे की चॉकलेट भी नहीं देता, ठीक है। तो धन की भी आवश्यकता है, साथ ही हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप धन बल बढ़ाओ, अपना पुण्य बल बढ़ाओ, अपना योग बल बढ़ाओ, तंत्र बल बढ़ाओ या मंत्र बल बढ़ाओ, जिससे कि आपकी सारी दिशाओं की ओर से आपको आनंद की प्राप्ति हो, सुख का एहसास हो, और आप इस सुख का भोग करके अपनी परम यात्रा को शुरुआत करें, यानी आगे की परलोक यात्रा को शुरू करें। तो इसे ये विकास का मार्ग है, हमारे हिंदू धर्म में यही कहा है। क्योंकि आपके पास पुण्य होगा तो इस जन्म में आप सुखी रह पाएंगे, और इस जन्म में उस पुण्य पुण्य से आपको लाभ होगा, धन का लाभ, तो उसका भी आप और दान पुण्य करेंगे, या लोगों की सेवा करेंगे, अन्न दान करेंगे, या गरीबों को कुछ दोगे, तो अगले जन्म में और आपको रिटर्न में मिलेगा। तो यूं ही कोई प्रकृति किसी को अमीर बनाती नहीं है, यूं ही किसी को भिखारी या गरीब एकदम जहाँ खाना भी नहीं मिलता वहाँ जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो व्यक्ति को इनका बुद्धि नहीं होती कि मेरे पास घर में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे बच्चे बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए, ऐसा बुद्धि क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रकृति की माया जाल है, वो वासना के रूप से इतना ये हो जाता है कि जिनको जन्म देना होता है वो नहीं देना होता, उनको भी वो जन्म दे देता है। तो वो बहुत सुर मैटर ये प्रकृति का है, और जिनको दुख भोगाना है तो उनको दुख तो देता ही देता है प्रकृति, किसी हाल में देना हो सब हाल में देता ही देता है। और जिनको सुख देना है वो उनको सुख मिलता ही मिलता है, वो सुख ढूंढ ढूंढ के उसके पीछे आ जाएगा। ये मैंने अनुभव किया है। मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं घर छोड़ के कितनी बार कंगाल हो गया हूँ, फिर भी मेरे पास वो धन का लेवल नीचे गिरता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ भी करूँ, किसी को कितना भी दान कर दूँ जो गरीब लोगों को, फिर भी वो धन का लेवल फिर बढ़ ही जाता है स्वतः ही, तो उस लेवल के नीचे जाता ही नहीं है। तो आपके पास पुण्य होगा ना तो आपका भिखारी बनना संभव ही नहीं है। मैं अभी भी भीख मांग के खाना खाता हूँ, फिर भी मुझे वो इतनी सुविधा मिल जाती है, कहीं भी जाऊँ, इतने मैं भारत भर घूमता रहता हूँ ऊर्जा के लिए, ध्यान अलग अलग शक्तिपीठ, अलग अलग ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ महीनों भर बिना कुछ सुविधा के, पर वहाँ सब कुछ सुविधा हो जाती है। क्योंकि आपके पास पुण्य हो, ईश्वरीय ऊर्जा हो ना, आपको सब कुछ यूँ ही मिल जाता है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जंगल में रहते हो तो भी आपको पेट भर खाना मिलता है, भूखा नहीं मरते हो मेरी तरह। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप पुण्य का संचय करो, तो उसमें बहुत लाभ होता है। आप ओम नमः शिवाय का जप, इससे बढ़कर कोई नहीं है। आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित करते हो तो आपको सिद्धियाँ यूँ ही दे देंगे, जैसे उनको दिया था, जैसे अभी त्रिकालदर्शी बन रहे हैं उनको भी सिद्धियाँ या आश्रम की शक्तियों ने यूँ ही दे दिया जन कल्याण के लिए। आप आश्रम की शक्तियाँ हो या कहीं और सिद्ध करो, उनसे सही से कार्य लो, ईमानदारी से रहो। ईमानदारी में ताकत है, बेईमानी में ताकत नहीं है। एक दिन मजा कर लोगे, 4 दिन भूखे रहोगे, ये कोई मतलब नहीं होता। आप ईमानदार रहोगे तो डेली खाना खाते रहोगे, शांति से रहोगे।